यदि आप 30 दिन तक अपने स्पर्म यानी कि वीर्य को अपने शरीर के अंदर रोक के रखते हैं तो उससे क्या चमत्कार होगा। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जरूर बताइए। तो आ गई है आप लोगों के लिए वीडियो और तैयार रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक को भी कर लीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप अपने शरीर के अंदर 30 दिन तक स्पर्म को रोक के रखते हैं तो उससे क्या चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 30 दिन तक वीर्य रोक के अपने शरीर में क्या चमत्कार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी संत, महात्मा या फिर किसी योगी को फॉलो कर रहे हैं तो आप 30 दिन का ब्रह्मचर्य रखते हैं या फिर उससे लंबा ब्रह्मचर्य रखते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं अभी तक नहीं बताए हैं। उनके हिसाब से मेडिटेशन करने में काफी लाभ मिलता है, योगा करने में काफी लाभ मिलता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, ऐसा मानना है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर मैंने हफ्ते, 2 हफ्ते, महीनों से लगातार सेक्स कर रहे हैं, हस्त मैथुन कर रहे हैं और हम परेशान हैं कि ये क्षति हो रही है और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। यदि हम इसका ब्रह्मचार्य का मतलब 30 दिन का, 1 हफ्ते का या 2 महीने का ब्रह्मचार्य फॉलो कर लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। देखिए, ये सब एक तरह की मिथ है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल में है। किसी चीज की भी अति नहीं करनी चाहिए। यदि आप मेडिसिन, खाना, पानी, हवा अगर आप डोज से ज्यादा लेते हैं, अनलिमिटेड लेते हैं तो आपके लिए और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। यदि उसको कंट्रोल वे में लेते हैं तो वही आपके लिए फायदेमंद है। तो किसी चीज की अति करना उचित नहीं है। देखिए, यदि आप 1, 2, 3 दिन का या हफ्ते का ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको ब्रह्मचार्य मान सकते हैं। अगर आप संत बनना चाहते हैं तो आप पूरी जिंदगी भी ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए। क्या वो संभव है? मान लीजिए एक लोटा है और नल या टंकी के नीचे हमने उसको रख दिया है, उसमें पानी भरिए, भरने के बाद क्या होगा, वो एक तरीके से फ्लो करने लग जाएगा यानी कि बहने लग जाएगा लोटा भरने के बाद। उसी तरीके से हमारी बॉडी में स्पर्म बन रहा है और जब वो लोटा भर जाएगा तो नाइट फॉल के जरिए ऑटोमेटिक शरीर उसको बाहर निकाल देगा। तो क्या फायदा हुआ ऐसे ब्रह्मचार्य का? उससे आप परेशान होंगे कि आपने जो ब्रह्मचार्य का पालन किया था वो टूट गया है। भले ही आपने हाथ से नहीं किया लेकिन शरीर ने निकाल दिया। तो उससे आपका एक तो मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और बड़ी घृणा महसूस होगी। तो ऐसा काम क्यों करना हो रहा है। अब दूसरी चीज देखिए, अगर आप इसको रोके रखते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है। एक तो प्रोस्टेट कैंसर, दूसरा स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, तीसरा स्पर्म काउंट कम हो जाता है, चौथा सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, पांचवा प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस रहते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपके टेस्टीज में पेन होने लग जाता है, आपके टेस्टीज को बड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है, इससे आपकी किडनी को भी प्रॉब्लम होती है, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं, यहाँ तक आपको मानसिक प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लग जाती है और नींद जैसी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। यदि आप समय समय पर सेक्स या हस्तमैथुन करते रहते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार या फिर महीने में 3 बार, 4 बार, जैसा भी अगर आप करते हैं, उससे एक तो ये होता है कि आपका स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से आप
सेक्स या हस्तमैथुन करते हैं, जैसे जैसे वीर्य निकलता है वैसे ही बॉडी इसका प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देती है। तो आप ये भूल जाइए कि हमने महीनों 2 महीने हफ्ते भर सेक्स किया, हस्तमैथुन किया तो हमारा शरीर खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही इससे शरीर कमजोर होता है, ना ही इससे मिनरल्स विटामिन निकल जाते हैं, ना ही इससे प्रोटीन निकल जाता है। बहुत सारे लोग तो इतनी बेवकूफी कर देते हैं कि स्पर्म निकालने के बाद उसको खा और पी भी जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप स्पर्म को निकालते हैं तो इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, इससे आपके नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, रिलैक्स रहेगा, माइंड फ्रेश रहेंगे। और यदि आप यहीं पर किसी योगी या फिर किसी संत या फिर किसी महात्मा को सुनते हैं तो उससे आपको रिग्रेट महसूस होता है। आप देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चूज करना है। यदि आप योगी ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान मुद्रा में जाना चाहते हैं और आप संत बनना चाहते हैं, तो अगर आप ये चीज फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप घर गृहस्थी में हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी हो गई है, परिवार बनाना है, तो इससे आप नहीं बच सकते हैं। यदि आप 2 दिन का भी व्रत रखते हैं, गैप करते हैं, तो वो भी ब्रह्मचारी की कैटेगरी में ही आता है। आप जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक का ब्रह्मचार्य फॉलो करें। तो होप करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके संबंध में अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, निश्चिंत होकर पूछिएगा, बेहिचक पूछिएगा। ठीक है। दूसरा, आप आने वाली वीडियो में किस तरीके की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।